राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग डी टेबल एस में टीचिंग मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। उसके कॉन्सेप्ट की क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग क्या है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, हमने कल थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चन को टच किया था, तो हम जो उसी पे चलेंगे। थोड़ा एडवांस, मॉडरेट और इजी सबको मिला के चलेंगे। ठीक है, आप जो सारी क्लासेस को अच्छे से करिएगा, सारी क्लासेस को सीरियल वाइज करिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लासेस आप लोग जरूर करके आगे बढ़िएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर लिनियरली डिपेंडेंट देन, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी। उसका डिटरमिनेंट 1 होगा, डिटरमिनेंट इनफाइनाइट होगा, डिटरमिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, या डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये एक लाइन में क्वेश्चन है, हमें पता है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर वो एलडी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसे तो हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ये होगा कैसे, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 1 2 3 2 4 6 1 0 0। मान लीजिए कोई आपकी 3x3 की मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अगर हम यहाँ पे C2 को रिप्लेस करें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, C2 को रिप्लेस करके C2 माइनस C1 कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, इसमें से माइनस हो जाएगा ये C2 माइनस 2C1। ओके, 2C1 तो क्या होगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये क्या होगा 1 0 0। ठीक है, अब यहाँ से जब हम डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा 0। तो कौन सा कंडीशन आपकी सही हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 लेंगे तो 0 0 0 0 हो गया, इसको लेंगे तो क्या होगा 0 0 0 हो गया, और इसको लेंगे, जब इसको लेंगे तो 0 और 0 कितना हो गया 0। ठीक है, तो इस सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में काफी अच्छे से डिटेल्स में कैसे रैंक, कैसे मैट्रिक्स, कैसे डिटरमिनेंट्स निकाला जाता है, ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें पता होंगी, जिसको भी नहीं पता है वो कॉन्सेप्ट की सारी क्लासेस को अच्छे से देख ले। ठीक है, ये सब चीजें आपको पहली क्लास में अच्छे से बताया गया। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस ओवर R। पहला ऑप्शन कह रहा है द सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर R। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर R। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर R। चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल नॉन जीरो मैट्रिसेस ओवर R। आप लोगों का कुछ दिमाग इसमें चल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस, इनमें से कौन सा है जो सबस्पेस होगा ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ, इनमें से कौन सा होगा जो सबस्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक का ओवर R, यानी रियल पे। ठीक है, पहला ही कह रहा है कि द सेट ऑफ मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस का, ओवर n क्रॉस n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो भी रियल सिमेट्रिक ओवर R यानी कि रियल पे। रियल सिमेट्रिक का बस इसकी पॉसिबिलिटीज तो पूरी बन रही है, क्योंकि ये क्या है रियल सिमेट्रिक पे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का, तो n क्रॉस n का है भी, तो ये भी हो भी सकता है भाई। दूसरा कह रहा है द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट आपको क्या मिल जाता है, नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 0 होगा नहीं तो फिर ये कैसे उसका सब स्पेस बनेगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा। द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर R। अब नॉन इन्वर्टिबल में क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे आएगी, इन्वर्टिबल में जाएगा, ये भी नॉन इन्वर्टिबल ओवर रियल R, ये भी नहीं हो सकता। क्या द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल नॉन जीरो मैट्रिसेस ओवर R, द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल नॉन जीरो, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, यही सही हो जाएगा कि द सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक ओवर R। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सब स्पेस पूछ रखा था रियल सिमेट्रिक का, तो क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स ओवर n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक, उसका क्या हो जाएगा सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है,
तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू 2/3 x माइनस 2/3 1/3 y z w और 2/3 इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन चूज द इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4/9, z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 5/9। तीसरा ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 6/9 और w स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि उसी के साथ ट्रांसपोज ले तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स का इसी के साथ लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। 2/3 x माइनस में 2/3 1/3 y और z में w और 2/3। इस मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसी का आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 x माइनस में 2/3 1/3 y z w और 2/3। अभी दोनों मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आइडेंटिटी मिलेगा। आपको आइडेंटिटी को लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप कर लेंगे ना, इसका में उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसे मल्टीप्लाई करके कर लेंगे आप लोग। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस कराई गई है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, आगे इसका सॉल्व कर लीजिएगा, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसी मैट्रिक्स का उसी के साथ ट्रांसपोज लिख दें, इक्वल टू किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए। फिर आप वैसे आपके एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, कि उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज लेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 12 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। ठीक है, पहली कॉलम है आपको 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, दूसरी कॉलम है आपकी 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, तीसरी कॉलम है आपकी 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। इक्वल टू किए 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा क्या है 4। आपको क्या करना है, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, आइए कर तो लेंगे आप लोग, ही कर दें, आइए करा देना। अच्छा, यहाँ से आप क्या करिए, पहली रो से 10 फैक्टोरियल को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 10 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या होगा 10 फैक्टोरियल को कॉमन करेंगे। पहले कॉमन में करिए, पहले इसे लिखिए एक फॉर्म में। ठीक है, फैक्टोरियल बनाइए पहले 10 फैक्टोरियल, इसे लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 क्रॉस में 10 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या हो जाएगा 12 क्रॉस 11 क्रॉस में 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका 11 फैक्टोरियल है, ये आपका 12 क्रॉस में 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 13 क्रॉस 12 क्रॉस क्या होगा 11 फैक्टोरियल। ये सब चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं। यहाँ पे क्या है 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 13 क्रॉस में 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 14 क्रॉस 13 क्रॉस में 12 फैक्टोरियल।
अब पहली रो से आप 10 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा 11, यहाँ पे क्या होगा 12 क्रॉस 11, यहाँ से आप 11 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से आप 10 फैक्टोरियल कॉमन किए और फिर 11 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे दूसरी रो से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे कितना होगा 13 क्रॉस 12, और इसमें से आप क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचा 13 और यहाँ पे कितना बच गया 14 क्रॉस 13, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा था एक्चुअली में, के 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल, ये दे रखा था ना, तो ये तीनों क्या है यहाँ पे कट गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया इक्वल टू के। अब ये हमारे बराबर है के। अगर हम R2 को R1 में माइनस करें और इसको क्या, दोनों को क्या करें इसमें माइनस कर दें, ठीक है, R1 से दोनों को क्या करें माइनस कर दें, ठीक है। R2 माइनस R1 तो R3 रिप्लेस R3 माइनस R1, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, पहली रो तो ऐसी रहेगी 1 11 और 12 11 में कितना होता है 132, फिर ये कितना बचे 1 से 1 माइनस हो गया 0, 12 में से 11 माइनस हो गया कितना होगा 1, और 13 बारे में कितना होगा 13 दूना 26 की 6, इसे माइनस करना पड़ेगा ना, 13 दूना 26 की 6 असलें 2 13 दूना 156, 156 में से माइनस करेंगे क्या 132, 132 माइनस करेंगे 156 तो कितना बचेगा 24, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 1 तो 0, 13 में से 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 14 3 कितना होगा 14 3 42 की 2 हंसलें 4 14 18 182, और 182 को माइनस करेंगे 132 तो कितना हो जाएगा, ये जगह इसे R2 से माइनस कर दे, तो अगर इसे हम R2 से माइनस कर दें तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा और इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम R3 माइनस R2 कर देंगे तो 1 1 तो 0 हो जाएगा, और 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 13 12 में कितना आया था यहाँ पे 156, तो 26 की हासिलें 5 13 26 की 6 हासिलें 2 156 आया था, ये 156 आया था, और 182 ये आया था 182 आया, तो 182 में से 156 जाएगा कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब हम एक कंडीशन और लगा दें, यहाँ पे क्या करें R3 को माइनस कर दें R2 में, ये बराबर हमारे के है, R3 रिप्लेस R3 माइनस R2 कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 11 और 132, यहाँ 0 1 24, यहाँ पे हो गया 0 1 से 1 जाएगा 0, और यहाँ कितना 26 से 26 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, इक्वल टू क्या है के। अब इसका डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ले लेंगे 1, तो 2 का नाम 2 और माइनस इधर कितना हो जाएगा 0, और माइनस में जब 11 लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0, और प्लस में जब 132 लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 यानी 0 माइनस 0 हो गया, यानी टोटल कितना आ गया डिटरमिनेंट इसका 2 आ गया, यहाँ 2 माइनस 0 प्लस 0, यानी यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू क्या पता चल गई 2, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी वाला ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से सही। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। पूरा ये आपका बेसिक के तरीके से मैंने बता दिया है कि जिसको भी न समझ में आया वो समझ जाए, लेकिन मैं फिर भी करूंगा जो डायरेक्ट क्लासेस को जब करके आया हूँ वो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को अच्छे से करके आए, ठीक है। और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर लें, आपका टाइम ना जाए, ठीक है। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इक्वल टू, पहली रो दे रखी है 2 0 5, दूसरी रो 1 2 3, तीसरी रो -1 5 1। कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू y हैज ए सॉल्यूशन। ठीक है, एक आपका लीनियर इक्वेशन है ax इक्वल टू y, कह रहा है इसका सॉल्यूशन है ओनली फॉर y की वैल्यू आपको पहली कर दे x 0 0, x बिलोंग्स r से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y 0, y बिलोंग्स r से, या ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y z, कॉलम्स है सारी y कॉमा z बिलोंग्स r से, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स r क्यूब, यानी कि सभी r से, मतलब सभी y के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें सीधा इनका डिटरमिनेंट ले लेना है। अगर डिटरमिनेंट क्या आ गया आपका 0 आ गया तो फिर हो सकता है कि किन्हीं में से आए, अगर डिटरमिनेंट 0 ना आ गया तो क्या हो जाएगी, सभी के लिए हो जाएगी। तो आपको दे क्या रखा है 2 0 5 1 2 3 और -1 5 1। डिटरमिनेंट लेंगे हम, क्या हो जाएगा 2, 2 से क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 15, ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ कितना हो गया प्लस में 5 में कितना हो गया 5 5 और माइनस प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, माइनस में 26, माइनस में 0 मान लो, प्लस में 5 2 7 बचे 35, 26 9 35, 9 आ गया, इन नॉट इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया 0 के इक्वल नहीं आया, डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या होगा सभी r के लिए इसका सॉल्यूशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ सारी क्लासेस को सीरियल वाइज करिएगा, अपने नोट्स तैयार रखिएगा और उनका डेली रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।